हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ और एक नया विज्ञापन जारी किया गया है व्यापम के द्वारा। कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत परिवहन आरक्षक के लिखित पदों पर भर्ती, जो कि 50 पदों की भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों इसका विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन कब से भरना है, अंतिम तिथि कब है, एग्ज़ाम कब है, पूरा पैटर्न आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 30/1/2026 शुक्रवार। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 24/2/2026 मंगलवार शाम 5 बजे तक। त्रुटि सुधार 25/2/2026 27/2/2026 5 बजे तक। परीक्षा की संभावित तिथि है दोस्तों 19/4/2026 रविवार। परीक्षा के समय आप सब जान रहे हैं 11 से 1 बजे तक। प्रवेश पत्र जारी करने का तिथि 13/4/2026। परीक्षा केंद्र 16 जिला मुख्यालयों में होगा। तो दोस्तों ये है जानकारी। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखते हैं कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ विज्ञापन। यहाँ देखिए, रिक्त पद विभागीय विज्ञापन पाठ्यक्रम। पद का नाम परिवहन आरक्षक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी। कार्यपालिक वेतनमान देख सकते हैं 19,500 से 62,200 लेवल 4। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते दिए होंगे। कुल पद दोस्तों 50। तो यहाँ वर्गवार पदों का विवरण आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, परिवहन आरक्षक अनारक्षित के लिए 21 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग 7, अनारक्षित के लिए इस तरह से टोटल 50 पद है। इसी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या अनारक्षित के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति 4, अन्य पिछड़ा वर्ग 2। इस तरह से इसमें टोटल होगा जो 13। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से देखते हैं दोस्तों आगे। परिवहन आरक्षक पद दिव्यांग जनों के लिए उपयुक्त चिन्हांकित नहीं है। और यहाँ आगे देख सकते हैं पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। पद बढ़ भी सकता है, कम हो भी सकता है। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP क्रमांक इतना से इतना अंतिम आदेश तक अध्ययन होगा। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा में छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिनल श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी छत्तीसगढ़ के राज्य के अनारक्षित आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जय निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य जमा करना होगा। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं और एक जानकारी, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल स्थायी निवासी इसको जमा करना। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है तो उससे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी का परिणाम निरस्त किया जाएगा। तो सभी जानकारी आप लोगों को सही से भरना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आगे शैक्षणिक योग्यता। माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी मान्य संस्था हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता योग्यता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व तक प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदन जारी हो उससे पहले आपको 10वीं 12वीं पास होना आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी शारीरिक मापदंड। अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक निःशक्त से मुक्त होगा। अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी गोरखों, गढ़वालियों, मराठों से
हैं तो ऊंचाई 162 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सीने की माप 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए 86.50 सेंटीमीटर फुलाकर से कम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए। पालकों तथा नेत्र गोलकों से के रोग से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी देखने में सक्षम होना चाहिए। उसकी दृष्टि 6/9, एक आँख 6/9, दूसरी आँख 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं आगे उसकी दृष्टि तीव्रता। अच्छा, ये हो गया है। आगे देखते हैं टिप। निर्धारित शारीरिक मापदंड से अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीना माप एवं नेत्र दृष्टि कम पाए जाने पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी अपात्र होगा। यदि यहाँ देख सकते हैं, अगर ऊंचाई 165 से कम या जो अभ्यर्थी गोरखा, गढ़वाली, मराठों से हैं तो ऊंचाई 162.50 से कम नहीं होना चाहिए। और लड़कियों का ऊंचाई 152, इससे अगर कम होगा तो इसमें किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा, ऐसा बोला गया है। इसी तरह से यहाँ आयु सीमा 1/1/2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छूट प्रदान किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी अधिकतम आयु 35 वर्ष और अधिक 5 वर्ष की छूट। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक महिलाओं को तथा शासन के नियमानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। सभी प्रकार के छूट के पश्चात अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति का हो तो आयु सीमा अधिकतम अधिक से अधिक 5 वर्ष मतलब 45 वर्ष तक इसको छूट दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, ये जो नौकरी पेशा अभ्यर्थियों के लिए है, 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों आगे देखते हैं। और ऐसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ते जाएंगे और जो जानकारी लायक रहे तो आप लोग उस वीडियो को स्किप करके भी या रोक करके भी आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण टिप और एक देख सकते हैं। महत्वपूर्ण टिप: छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ मूल स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट अवधि दिनांक 1/1/2024 से 31/12/2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 2028 तक दोस्तों जो अभी का जो सरकार है उसके रहते तक छूट दिया गया है। और कुछ आगे देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये तो आप सब जान ही रहे होंगे, ये लगता ही है। तो ये सब आप लोगों को बनवा के रखे रहना है और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जमा करना होगा। और दोस्तों उतना कुछ ज़्यादा जानकारी और नहीं है, आप सब पढ़े लिखे हैं, उतना बताने का भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों परीक्षा पाठ्यक्रम कैसे होगा, यहाँ देख सकते हैं। नवा परीक्षा एवं योजना पाठ्यक्रम परीक्षा चयन 2 चरणों में। प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ परीक्षा, द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास होगा उसको शारीरिक दक्षता में गुजरना होगा। और यहाँ देखिए दोस्तों परीक्षा पैटर्न। परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षा सामान्य ज्ञान 100 अंक का 2 घंटे का होगा। वस्तुनिष्ठ 1/4 ऋणात्मक अंक। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण शारीरिक मापदंड हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षण में अनर्ह होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों तथा बोनस अंकों को मिलाकर अंतिम मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न होगा। आगे देखते हैं चयन पद्धति।
चयन पद्धति 10वां में देख सकते हैं, चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम प्राप्तांक सूची तैयार की जाएगी, इससे बोला जा रहा है। लिखित परीक्षा में के उपरांत अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा माप लिया जाएगा। परिवहन आरक्षक के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण शारीरिक माप हेतु अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा पृथक से बुलाया जाएगा। विज्ञापित पद के 5 गुना अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण शारीरिक माप के लिए बुलाए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण शारीरिक माप की सूचना उम्मीदवारों को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी और कार्यालय परिवहन आयुक्त की वेबसाइट में भी अपलोड की जाएगी। और चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से जानकारी है। और आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ जानकारी अगर होगा तो आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दिया गया है दोस्तों, नोट। यहाँ देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केंद्र शहर तक जाना होगा, इसके लिए यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। और यहाँ 11 नंबर देखेंगे बोनस अंक, किसमें बोनस अंक कितना मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं परिवहन आरक्षक पद पर भर्ती हेतु बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। मान्यता प्राप्त बोर्ड हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसके लिए 5 अंक। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए 5 अंक। केंद्रीय राज्य शासन द्वारा कंप्यूटर एप्लीकेशन कम से कम 1 वर्ष प्रमाण पत्र, उसमें 10 अंक कॉलम 3 के अनुसार दिए जाएंगे। साथ ही निर्धारित अवधि से अधिक अथवा उच्च योग्यता होने पर भी अंक दिए जाएंगे। पिछले 3 वर्षों किसी भी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता, इसमें भी 5 नंबर। और यहाँ 5वां नंबर में देख सकते हैं जो NCC प्रमाण पत्रधारी है उसके लिए 5 नंबर। और छत्तीसगढ़ शासन के होमगार्ड सेवा सैनिक पद न्यूनतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1 वर्ष प्रति वर्ष 5 अंक, सिर्फ 3 वर्ष 5 वर्ष, हर वर्ष 5-5 अंक मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास इतने सारे हैं तो आपको बोनस अंक मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप नंबर पा सकते हैं। 5, 5, 10, 20, 25 नंबर, 25 से 30 नंबर तक आप आराम से बोनस अंक ले सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो तो दोस्तों, और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना ही। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों मेरे वीडियो में जो नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।